ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और मां नर्मदा के प्रति आस्था का अद्भुत संगम मंडला जिले के बमहनी बंजर में देखने को मिला। बालाघाट जिले से शुरू हुई करीब 242 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा में 100 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। मां नर्मदा का पवित्र जल कांवड़ में लेकर श्रद्धालु पैदल ही बालाघाट जिले के लांजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां दादा कोटेश्वर महादेव का नर्मदा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। खास बात तो यह है कि आस्था की ये परंपरा पिछले 25 से 30 वर्षों से लगातार जारी है। बालाघाट जिले से शुरू हुई कांवड़ यात्रा का जत्था मंडला जिले के बमहनी बंजर पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के तट पर पवित्र जल कांवड़ में भरा और इसके बाद सभी कांवड़िए पैदल अपनी मंजिल की ओर रवाना हुए। 100 से अधिक कांवड़ियों का जत्था बमहनी बंजर में रात्रि विश्राम के लिए रुका। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया और स्वयं भोजन तैयार किया। रात्रि विश्राम के बाद सुबह करीब 6 बजे कांवड़ियों का जत्था फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ये कांवड़ यात्रा कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि पिछले करीब 25 से 30 वर्षों से लगातार चली आ रही आस्था की परंपरा है। हर वर्ष जन कल्याण की कामना के साथ श्रावण मास के तीसरे सोमवार से यह यात्रा शुरू की जाती है। श्रद्धालु मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ते हैं। करीब 242 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद कांवड़ियों का जत्था 24 अगस्त 2026 सोमवार को बालाघाट जिले के लांजी पहुंचेगा। यहां मां नर्मदा के शीतल और पावन जल से दादा कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। आज हम बमनी बंजर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। यहाँ पे जिला बालाघाट से आई हुई लगभग 100 से अधिक कवड़ियों के साथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कवड़िए लोग जो है अपनी कवड़ को यहाँ पे किस तरह से रखे हुए हैं, किस साज सज्जा से लेकर आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25 से 30 सालों से यहाँ पे कवड़िया लोग आ रहे हैं और इस बमनी बंजर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका जो है मंडला लौटने के बाद जो है यहाँ पे विश्राम रहता है। मैं आज आपकी बात बताना चाहता हूँ इनके प्रचार से, इनके पंडित जी से जो इन कवड़ियों को लेकर जी बताइए आपका क्या नाम है और आप जो है इतने वर्षों से जो कवड़ लेके आते हैं, क्या है इसका कारण, क्या है इसका महत्व है? मेरा नाम पंडित जिला बालाघाट ग्राम लांजी। हम 100 कावड़िया आज मन्ना महाराजपुर संगम से मां नर्मदा को पवित्र जल भर के कावड़ बड़ी सुंदर कावड़ सजा 108 कावड़िया आज नंगे पदयात्रा बमनी बंजर ग्राम में आज पहला पड़ाव विश्राम संजन आगमन और ये कार्य हम निरंतर 25 वर्ष से जन कल्याण वास्ते और कल्याण और सावन का पर्व भारतवर्ष में बड़ा धूमधाम आनंद और सभी शरणार्थियों का शरणार्थी भाव से मनाया जाता है। और पुराण भगवान शिव और श्रावण मास का बड़ा महत्व है। और ये मां नर्मदा और भोलेनाथ, मां नर्मदा भोलेनाथ जी की पुत्री है और पुत्री होने के साथ मां जगदम्बा साक्षात भगवती है। ब्रह्मा विष्णुमय सारों को वर प्रदान करने वाली भगवती मां नर्मदा ही है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि मां नर्मदा का कितना महत्व है। श्रावण मास के इस माह में जो है मां नर्मदा के पावन जल को लेकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ जो कांवड़िया लोग लेके आई हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कितने सारे कांवड़िया यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर कांवड़िया लोग स्वयं अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। ये एक आस्था है, एक परंपरा है जो कांवड़ियों द्वारा कम से कम 25 से 30 वर्षों से लगातार चली आ रही है। जिला बालाघाट के ये रहने वाले हैं।
भक्ति में ली इन कांवड़ियों की इस परिश्रम भरी यात्रा के लिए, परंपरा के लिए सभी भक्त, सभी जिलेवासी इनका आभार व्यक्त करते हैं। मंडला से सी न्यूज के लिए प्रसन्न चंद्रोल। कांवड़ियों की ये कठिन पदयात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन, परंपरा और भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर श्रद्धालु नर्मदा में जल लेकर अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बमहनी बंजर में कांवड़ियों के पहुंचने से पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। हर हर महादेव और मां नर्मदा के जयकारों के साथ श्रद्धालु अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई दिए। अभी श्रावण मास का बड़ा पावन पर्व चल रहा है, दीपावली पर्व है। सारे संसार हिंदुस्तान में सनातन धर्म पहले से चले आ रहा है। अभी बड़ा पावन पर्व श्रावण मास, हम लोग मां नर्मदा के तट पर कांवड़ लेकर लांझी जिला बालाघाट से हम मां नर्मदा के संगम में आज पवित्र गंगा जल भरकर मां नर्मदा जी का जल लेकर बमनी मंजर ग्राम में पहला पड़ाव आज हमारा। यहाँ 25 वर्ष हो गया पड़ता हो इस बमनी मंजर में। सामने जो हनुमान दत्ता है कुटिया में, हम मंदिर में सबसे प्रथम कांवड़िया, जब हम 6 कांवड़िया मिलकर इस मां नर्मदा के तट से जल भर के जाते थे और हनुमान दत्ता जी के मंदिर में पहली कांवड़िया, और वहाँ बमनी बंजर के किसी भक्त द्वारा हम कुछ कांवड़ियों का उस हनुमान दत्ता के मंदिर में संस्कार किया गया और हमने वहाँ ग्राम वासी से पूछा कि आज हम यहाँ पर अपना विश्राम पड़ाव करना चाहते, तो यहाँ के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने हमें। कितने कांवड़िया हैं आपके साथ और कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं आप? हमारे कांवड़िया 102 है और नर्मदा के संगम से अभी हमने कम से कम 20 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा कर चुकी है। कितने किलोमीटर और आपको जाना है? हमें और अभी 220 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करनी है, जो आज हम बमनी बंजर में रात्रि थोड़ा विश्राम कर प्रातःकाल फिर आगे हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाकर कल नाटा खर्रा की तरफ हमारा फिर दूसरा विश्राम होगा। इसी अंतरकाल 24/8/2026 दिन सोमवार को दादा कोटेश्वर की नगरी, मां लज्जावती की नगरी। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं पंडित कुमार मित्रेश कुमार मिश्रा, स्थान नाम? लांजी, जिला बालाघाट, वार्ड क्रमांक 4। मेरा नाम ऋषभ यादव है। मैं बालाघाट जिले के लांजी तहसील का निवासी हूँ। बीते 25 से 30 वर्षों से हमारे दादा गुरु के नेतृत्व में ये जन कल्याण के लिए इस भव्य शोभा यात्रा को प्रारंभ किया गया था। हमारे दादा गुरु जी के नेतृत्व में आज 102 कांवड़िया लांजी से मंडला आए हुए थे, जो आज सुबह मां नर्मदा जी से पवित्र गंगा जल और उनका पावन जल लेकर त्रिवेणी संगम से अपनी सुंदर सुंदर कावड़ों को तैयार करके हम आज बमनी बंजर पे अपना पहला पड़ाव पूरा कर चुके हैं। बमनी बंजर में आज हम अपना विश्राम करके प्रातः सुबह 6 बजे अपने अगले पड़ाव के लिए आगे। मंडला से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न चंद्रोल की रिपोर्ट। किलोमीटर
242 किलोमीटर की ये कठिन यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था और संकल्प की मिसाल है। पिछले 25 से 30 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में हर साल श्रद्धालु मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पैदल निकलते हैं। हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवड़ियों का जत्था अब लांजी पहुंचकर दादा कोटेश्वर महादेव का नर्मदा जल से अभिषेक करेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।